नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विनीता। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी खबरों से जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं हम सबकी नजरों से दूर। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं आखिर क्या वजह है तलाक के मामलों के लगातार बढ़ने की। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य संध्या बजाज से। देखेंगे फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल के फील्ड में लड़कियां किस तरह बना रही हैं एक बेहतरीन करियर। जानेंगे हार्ट डिजीज से निजात पाना अब हो गया है कितना आसान। देखेंगे किस तरह कुछ संस्थान प्रयास कर रहे हैं बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करने का। और जानेंगे रूरल एरिया की लड़कियों को आगे बढ़ाकर किस तरह किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण। आज ग्रामीण इलाकों की लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही हैं और इसके लिए नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रही हैं, जो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है महिला सशक्तिकरण में। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद तेजी से उभर रहे आईटी सेक्टर से न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट के अच्छे प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ी है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में जहां पहले लड़कियां न के बराबर आती थी वहीं अब नज़ारा बदल चुका है। ना सिर्फ आज हार्डवेयर नेटवर्किंग में जॉब्स, मार्केटिंग लेवल में, आज ऑफिस में भी बहुत सारी जॉब्स है। इस लाइन में कहीं भी जा सकती है गर्ल्स, तो कोई भी काम करने में मुश्किल नहीं है गर्ल्स के लिए। तो इस कारण हम नेटवर्किंग लाइन में मैं भी आई हूँ और गर्ल्स भी आनी चाहिए। और भी हार्डवेयर नेटवर्किंग में देखा जाए तो इसमें भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है और डेटाबेस का बात की जाए उसमें भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और गर्ल्स के लिए तो जो ये हार्डवेयर नेटवर्किंग है और ये जो DBS है इसका बहुत अच्छा स्कोप है आजकल। आज रूरल और पिछड़े इलाकों में लड़कियों की मदद के लिए मौजूद हैं कुछ ऐसे संस्थान जो इन्हें नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रखा जाता है, क्योंकि नेटवर्क फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो परफेक्ट नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए इसमें वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, पूरे संसाधन हैं जिसके अंदर जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो वेल सर्टिफाइड हैं। तो प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करके और उनको ट्रेंड किया जाता है। लाइव सिनेरियोज उनको दिया जाता है, कंपनीज में कैसे वो उसको यूज़ करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी बात उनको सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल्स में हमारे सर जैसे कि CCA ने हमें इस राउटर्स पर पूरा करवाया जाता है कि कैसे एक सिटी से दूसरे सिटी के ऑफिस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे एक ऑफिस के अंदर जितने कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको कैसे कनेक्ट कराया जाता है, वो सब कुछ हमें पूरा बताया जाता है नेटवर्किंग के अंदर। 80% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अ रूरल एरिया। जो आते हैं स्टूडेंट वो कुछ इस कैंडिडेट से आते हैं कि उन्होंने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर्स पे काम भी नहीं किया होता। तो धीरे धीरे इंग्लिश उसको इतनी अच्छी बोलनी आ जाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छा कर लेता है। उसके लिए रेगुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दे रखी हैं एंड एज वेल एज एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशंस कराया जाता है, बच्चों को खड़ा किया जाता है कि हाँ बोलिए आप। तो उससे उनकी एक बोलने की वोकैबुलरी काफ़ी इंक्रीज होती है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि लड़कियां अपनी बेसिक क्वालिटीज की वजह से इस फील्ड में भी बेटर करती हैं। यही वजह है कि इनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती। बेसिकली पहले जब नाम लोग सुनते थे कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग, तो इस जॉब को ऐसे समझते थे जैसे कोई हार्डवेयर जॉब है जिसमें फील्ड में जाना पड़ेगा, अपने को हथौड़ा पेचकस लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये नेटवर्किंग फील्ड आया है उसके बाद में सारे जॉब्स जो है वो इन हाउस जॉब्स है, बहुत अच्छे हैं, लेवल 2 के जॉब्स हैं और गर्ल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि सारे ऑफिस ओरिएंटेड होते हैं, ऑफिस में ही बैठना पड़ता है। आज स्कोप में बात करूँ तो जैसे बॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प मिल रही है। आज कई ऐसी कंपनीज है जो बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में भी जो गर्ल्स को पहले अप्लाई करना पसंद कर रही है। ओके, तो इस लाइन में मुझे बहुत अच्छा खासा स्कोप नज़र आ रहा है। दैन मैं ईजीली अपनी एक अच्छे पैकेज से स्टार्टिंग कर सकती हूँ उसमें। कंप्यूटर की नॉलेज होना आज हो गया है बेहद जरूरी, जिसके जरिए इन लड़कियों की भी तैयारी है अपने पैरों पर खड़े होने की। और इन्हें ये मुकाम हासिल कराने में इनकी मदद कर रहे इन संस्थानों का प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए एक सफल शुरुआत तो है ही।